सोशल मीडिया पे शुरुआत हो गई, आप कह रहे हो वो बेचारी बन गई थी। कितना समय हो गया आप गाँव में और पिताजी के पास रहते रहते? मेरे हिसाब से 2 महीने हो गए हैं, 2 महीने होने वाले होंगे। मुझे इतनी कंफर्मेशन नहीं पता क्योंकि मेरा दिमाग कोई इस टाइम इतना टेंस रहता है। मैं अभी बात कर रही हूँ, बात करते-करते भूल जाती हूँ, ये समझ लो। अच्छा, जैसे वो वहाँ रह रही थी, इसी दरमियान आपके पति और श्याम वहाँ गए थे एक बार समझौता कराने के लिए, अच्छे को वहाँ छोड़ के आए थे? मैंने खुद भेजा था। उससे पहले भी क्या हुआ था उससे पहले बता दूँ मैं। इससे पहले भी 1-2 बार अक्षय गया, तो सुनने में आया कि अक्षय ने मुस्कान के ऊपर हाथ उठाया। तो ये बात सही है कि उसने हाथ उठाया था। क्योंकि इनकी कुछ ये बातें सुनने को मिली हो, क्या हो सकता है भैया, ठीक पीने है, वो वाला तो आदमी। पति-पत्नी का मामला हाँ, था। हाथ उठाया। तो फिर क्या हुआ कि श्याम जो है वो गए बातचीत करके। आपने भेजा था? मैंने खुद भेजा था, ठीक है, लेकिन मैं गलती मानती हूँ इस चीज़ को लेके कि नंद इतनी बुरी थी। श्याम वहाँ गए थे, अच्छे को लेकर? पहले तो ना हम जब जहाँ से गए, मुझे ये छोड़ने गए थे, मैं गई थी 1.5 महीने के लिए रहने के लिए घर। हालाँकि मैं 1.5 महीने रही नहीं क्योंकि इनके इतने ज़्यादा कलेश हो गए थे, बहुत-बहुत ज़्यादा। तो 23 तारीख की बात है। 23 तारीख से पहले की भी एक घटना थी छोटी-सी। छोटी-सी क्या, मेरे लिए तो बहुत बड़ी थी कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती थी उस चीज़ को लेके कि इन्होंने मुस्कान जी ने और इनकी जेठानी जी ने, दोनों ने मिलके मेरी सास के पास फ़ोन किया और बहुत अंत लेवल तक मेरे बारे में भड़काया। बहुत गंदा-गंदा बोला, तुम्हारी बहू ऐसे कह तुमसे कहती थी, वो बंड है, रंडी है, ऐसी मतलब मेरी सास, मतलब मैं अपनी सास को कह रही थी। इन्होंने भड़काया जिससे कैसे करके इनका खराब हो मतलब जाए। यहाँ समस्याएँ हों। हाँ, तो ये सब हुआ क्यों? क्योंकि मम्मी ने घर से इनको बेदखल किया। अब मम्मी ने बेदखल किया तो मम्मी से लड़ो ना जाके। इन इन्हें इन्हें लग गया कि संजना ने करवाया है। संजना ने करवाया है, इसलिए इन्होंने, इनका किसी पे बस नहीं चला, इन्होंने दोनों डायरेक्ट मेरी सास के पास फ़ोन कर दिया। इतना वो 1 घंटे तक बता रही हूँ, 1 घंटे तक उन्होंने बहुत उल्टा-उल्टा बोला। मेरे मेरे देवर को भी बहुत मतलब भड़काया, तुम्हारी भाभी ऐसा कहती थी, तुम्हारी भाभी तुम्हारे बारे में ऐसा कहती थी, ये वो। मतलब पूरे वो ना वो जो मतलब दोनों देवरानी-जेठानी ने यहाँ पूरा हाँ, खेल कर दिया। कैसे भी करके मेरे तो घर बिगड़ गए, संजना का घर बिगड़ जाए। और मेन जलन जो है ना आज ये है कि संजना अपने घर में इतनी खुश क्यों है? अच्छा ठीक है, आपके यहाँ फ़ोन किया, आपको कैसे पता चला? मुझे ऐसे पता चला। वैसे तो मेरी मम्मी ने ये चीज़ बोल दी सामने, मेरी सास ने, कि संजना मेरे सामने बैठी, लेकिन मैं सामने नहीं थी। ये ऊपर आए, इन्होंने बताई कैसे मुस्कान ने फ़ोन किया, ये सारी बात है। भैया मैं तो बहुत तेज़ रोई, हमें टेंशन आई। मैंने कहा बताओ ये मेरे घर क्यों बिगड़वाने में लगी हैं, समझ नहीं आ रही मेरे। तो फिर मैंने मम्मी से बात की, तो फिर मम्मी ने मुझे समझाया, मेरी सास ने। मम्मी को बिल्कुल 1% ही बर्दाश्त नहीं कि मैं टेंशन लूँ, क्योंकि बच्चा है पेट में, ठीक सीधी है, बात, फिर? उनका वारिस है, इस घर का वारिस है वो पहला। तो उन्हें बर्दाश्त नहीं ये चीज़ें कि 1% ही मेरी बहू किसी चीज़ की टेंशन में रहे। तो उन्होंने मुझे समझाया उल्टा, जबकि और सी कोई सास होती तो शायद, मैं बता रही हूँ कि, तो यहाँ पे और कोई फैमिली वाले होते या फिर और कोई ससुराल वाले होते, किसी और के ससुराल वाले, तो मुझे शायद उसी दिन तुरंत ही घर से निकलना पड़ता, क्योंकि बातें इस लेवल तक बुल गई थी। मुझे पूरा कोशिश, मतलब पूरी कोशिश हो गई थी कि मैं यहाँ से ससुराल से निकाल दिया जाए। इनका तो घर बसा नहीं, तो संजना का कैसे भी घर मतलब बसने ना दें। और आज मेन जो रीज़न है ना संजना को बीच में लेने का, बस इसीलिए है कि संजना इतनी खुश क्यों है। लेकिन जो है ना, मेरी सास ने मुझे समझा, सास ने समझा और मतलब अब उल्टा समझाया मुझे। मैं बहुत उस टाइम इतना रोई मैं। मैंने कि ये क्या हो गया ज़िंदगी में? मैंने कि ये सोची नहीं थी मैंने कि ये ज़िंदगी में हो गया मेरे। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये लोग मेरे साथ इतना बुरा कर सकते हैं। उस दिन से मेरे दिल, दिमाग सबसे बहुत उतर गए भैया, मुझे ज़िंदगी में इनसे मतलब रखना नहीं है। श्याम कैसे पहुँचे गाँव? फिर क्या हुआ कि दूसरे दिन तो मैं जा ही रही थी 1.5 महीने के लिए अपने घर रहने के लिए। क्योंकि बोला गया था कि 8 महीना मम्मी इनका हम वहीं रखेंगे, जिससे कि तुम्हें भी काम-वाम ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा और जो हम उस टाइम सेवा भी खवाई-पिलाई तुम्हें सही से हो जाएगी। ये सोची थी, बच्चे के लिए ठीक रहेगा। तो मैं गई घर। तो अभी तब उस टाइम 8 महीने लगा नहीं था मेरा, तो था कि अभी लग जाएगा थोड़े टाइम बाद। मैं घर गई, घर पहुँची हूँ घर पहुँची हूँ तो देखा है कि सुबह ही वीडियो बन के आ जाती है दुनिया की, उल्टी-सीधी वीडियो, किसी की आरोप, भाभी के लिए आरोप, देखा होगा गीता भाभी के लिए आरोप, और जो कुछ करवा रही हैं सास ननद करवा रही हैं, और दुनिया की बातें, बहुत कुछ उल्टा बोला गया। तो फिर उससे पहले हुआ था, 1 दिन पहले का सीन ये था कि मैं गई थी थाने में, इसलिए गई थी थाने में क्योंकि मैंने वहाँ जाके इतनी बात बोली, ना मुझसे लड़ने आए, ना मुझसे झगड़ने आए, ना मुझसे हम कुछ मुँह छावर करने आए।
बस इतना कहने आए हैं कि तुम्हारी फैमिली का मैटर तो अपनी फैमिली तक रखो, मेरी सास तक फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे किसी मैटर में इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। ये चीज़ बात बोली है मुझे। तो इन्होंने पता आदमी भैया बहुत झूठ बोला है, इतना झूठ बोलती है लड़की, मेरे खिलाफ एफआईआर की थी। ये चीज़ बोली गई, मेरे खिलाफ एफआईआर की थी। और आपने सिर्फ शिकायत करी थी? सिर्फ शिकायत को एक अपनी बात रखी थी, भैया ने समझा दिया जाए बस और कुछ नहीं। और हमें कोई वो नहीं था, हम क्यों करेंगे क्योंकि ये लोग भी तो मेरे परिवार के ही थे ना। क्यों थाने वाले समझेंगे कि ये लड़की यहाँ तक इसलिए चली है कि मतलब एफआईआर करने के लिए। दूसरा इंसान गोबर खाता तो मैं गोबर नहीं खाती हूँ। ठीक है, नॉर्मल सी बात हुई। ठीक है, उसका तो फिर क्या हुआ कि ये वीडियो क्या डल गई, बेइज्जती बदनाम दुनिया की हो गई। अच्छा, यही मैं आपको रोकूंगा। इसी दरमियान अक्षय का नाम गीता से जोड़ दिया गया, हाँ। मुस्कान का नाम ऋतिक से जोड़ दिया गया। ये क्या था? सब गलत था भैया, कुछ कुछ भी सही नहीं है। कोई सत्यता थी इसमें? कुछ भी नहीं सही। जो पूरे परिवार में सबसे बड़ी बहू है ना, तो वही है भाभी। और सबसे छोटा ये अक्षय है। ठीक है, वो ना लोगों की मेंटलिटी ना बहुत ज़्यादा गिरी हुई है, जिस सारी चीजें देखी तो ये सारी चीजें बोली जाएंगी। ठीक है, तो ये नाम बोला गया। हालांकि वो उनकी 20-22 साल की लड़की है, इसी के बराबर की, इस लड़की के बराबर की। तो वो बहुत, उनकी भी शादी संबंध होने हैं। चाहे तो वो कुछ कर सकती थी, मर सकती थी। बहुत बड़ी बदनामी होती है, बूढ़ी बाड़ी औरत को तो मैसेज लगा रहे हैं। लेकिन इस पूरे परिवार में और कोई इज्जतदार बहू है तो सिर्फ और सिर्फ मेरी भाभी है वो। अच्छा, मुस्कान का कहना ये है कि जैसे घर में लड़ाई होती थी तो अच्छे सीधे गीता के पास पहुंच जाते थे, वहीं गुस्सा शांत होती थी, कुछ भी होता था वहीं पहुंच जाते थे। मैं मना करती थी तो और जाना वहीं होता था। ये सरासर झूठ है। भाभी तो यही बात पे है, भाभी ने ये बात बोली कि एक बार हमें तुम हिंट तो दे देती क्या, हमें तुमसे दिक्कत है या फिर हमारा पति तुम्हें लेके हमें गलत लग रहा है कुछ भी, तो हम बिल्कुल हट जाते। तुम्हारा पति कोई और को परा थोड़ो ना होता, तुम्हारा पति वास्तव में नहीं था। क्या है उसमें ये बता दो, जो उनका खुद का आदमी जो आर्मी में लगा हुआ है। तो मैं एक बार हिंट दे देती। कुछ टाइम पहले जब मेरे यहाँ पे पापा की शादी हुई, तब इसने भाभी स्वेटर मंगाए और बहुत सारा सामान मंगाया, सब चीज। तब भाभी से बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। तब लोगों को दिखा दिखा के देवानी जेठानी वाला रोल प्ले किया जा रहा था। समझ रहे हैं आप? तो भाभी को ये बात बिल्कुल पता नहीं थी, हमें मालूम होती ना कि जाके दिमाग में जैसे कोई बात चल रही है, तो हम बिल्कुल पीछे हटवा देते इस चीज को लेके भाभी को। भाभी की इस टाइम में बेइज्जती हो रही है, इसकी बहुत गलत बात है। हमें सबसे बुरा मुझे लगा बहुत ज्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें मेरे ऊपर आ जाती हैं। अच्छा, उसके बाद जो आपकी मामी है लवी, उनके लड़के के साथ मुस्कान का संबंध जोड़ दिया। नहीं, वो तो लोगों ने किया था। बात ये थी, जैसा करेंगे तो ऊपर भी बात अपने ऊपर भी तो बात आ सकती है, सीधी बात है। वो तो खून खून रिश्ते थे और ये दूर दूर के। ये तो फिर ये वो मामी जो है हमारी ना घर की है, ये तो वो तो मानती। अच्छा, वो मम्मी आपके घर की नहीं है? मामी जो है वो हमारे मतलब कि कोई रिश्तेदारी में नहीं लगती है। वो एक रिश्ता बनाया बना हुआ है, और बनाने के बाद ये मानती बहुत है। बात आती है पनारन घर में, हर चीज है। मुझे मतलब मेरी शादी में बात कराया, सब चीज है। लेकिन ये कि तुम ये कहो कि घर खानदान की नहीं है वो मेरे, नहीं, लेकिन लोग ये नहीं समझ पा रहे ना अभी तक कि वो आपकी सगी हैं या आपकी पारिवारिक रिश्ते हैं या फिर मानने वाले रिश्ते बस वो है कि मानने वाले रिश्ते मतलब रिश्ता बनाया है, वो मानती बहुत है। हैं। ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद ससुर से मुस्कान के संबंध, मतलब आपके पिताजी से संबंध जोड़ दिए। ये कौन व्यक्ति था जिसने ये वाले संबंध जोड़ दिए? ये तो अक्षय खुद बोलता है ना ये सारी चीजें, कि ऐसे ऐसे ऐसी बात है उनके साथ। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि वो गुस्से में बोलता है या ऐसा कुछ हो भी सकता भैया इस बारे में मुझे नहीं पता। और पहली बात तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मुस्कान के ससुर के बारे में मुझसे बात ना कीजिए, कि मैं बहुत दूर रहना चाहती हूँ, मेरे लिए है? ठीक बहुत है, मैं नफरत है। समझ रहा हूँ आपके बाप बेटी के संबंध ठीक नहीं तो आप, ठीक है। हाँ ठीक है, दूसरी बात है। श्याम कैसे पहुंचे वहां पे? फिर जब श्याम मुझे, ये बताया गया है कि श्याम गए थे वहां पे समझाने के लिए और 15 दिन अच्छे गांव भी रहा था। सही बात है, जब श्याम मुझे लेने गए ना, तो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी। बाबा बीपी लो हो रहा था मेरा। तो मेरी सास ने बोला कि नहीं, हम रहने नहीं देंगे वहां पे। सीधी बात है, हम घर बुलाएंगे, कोई बातचीत हो जाएगी। तो ये उनका तो बारिश आने वाला है घर का, तो उन्हें टेंशन होगी। तो उन्होंने मतलब भेज दिया इन्हें। फिर मैंने, मम्मी ने, सबने समझा कि मैंने कही चलो कोई बात ना, एक बार को अगर हैरो समझा था तो करवाओ जाके। ये गए, ये गए तो वहां सारी बातें हुई। तो अक्षय हर एक तरीके से झुकने के लिए तैयार। अक्षय की एक शर्त थी बस, कि ये सोशल मीडिया पे नहीं रहेगी, ये सोशल मीडिया पे नहीं रहेगी। और अक्षय की हर जगह नाम दारू पिए, नाम किसी से बोलेंगे, ना कुछ करेंगे, सब चीज मतलब 100 में 100 चीज। ये चीज तो ये इस चीज के लिए राजी नहीं हुई। मतलब रा- सोशल मीडिया पे अच्छे ने कहा कि हमारी पत्नी यानी आपकी भाभी सोशल मीडिया पे काम नहीं करेगी, नहीं करेगी। ये जो बताएगी वो हम करेंगे। हाँ, हर चीज से एग्री। तो वो नहीं मानी, तो ये भी बात हुई। 100 बात हम मानने के लिए तैयार है, तुम एक बात हमारी नहीं माने हो। तो इनका जो भी आपस में हुआ, वो कुछ भी है, तो अच्छे वहां से निकल आया। लेकिन फिर भी जबरदस्ती करके
समझ रहे हो? ज़बरदस्ती करके मतलब श्याम ने ज़बरदस्ती भेज दिया। उसी टाइम मम्मी आ गई नोएडा, ठीक है? मम्मी ये आपके पास? हाँ, मेरे पास आ गई थी लड़की। मम्मी की तो तबीयत खराब थी, इतनी टेंशन ही चल रही भैया, मैं कहा दवाई-ववाई दिलवाने के लिए। फिर फिर हुआ क्या कि इस वो वहाँ रहा, उसने दारू पी, नहीं पी, ये बात मुस्कान जानती होंगी, वो मुस्कान के ससुर जानते होंगे, ठीक है जी? मुझे नहीं पी और अगर वो ये कहते हैं कि पिए तो पी होगी, जो इंसान इतना पीता है, इंसान ने कहा बिना पिए रह गया होगा? अच्छा, हमने इंटरव्यू करा था तो उसमें तो कम बोला, उसके बाद भी बताया कि यहीं पे मतलब जो कंडीशन वहाँ थी वही कंडीशन यहाँ भी हुँ। रहेगी। तो तुम्हारा आदमी है और तुम्हारा लड़का है, तुम सुधारो उसको। हमने तो अभी शादी कर दिया था, सुधारा क्यों नहीं तुम लोगों ने? तुम्हारे कहने का मतलब इन लोगों को ये रहता है कि ये मम्मी बिगाड़े हैं। जब मम्मी बिगाड़े तो हमहू तो ये बात कहे 15 नाम तुमने बिगाड़ दो। तुमने बिगाड़ दिया क्योंकि तुम भी तो संभाल सकते थे। जैसे हमसे चीज़ें ब्लेम करते हैं कि वो नहीं सुधार रहे, वो नहीं सुधार रहे। तुम सुधार लेते 15 दिन में। अच्छा, एक चीज़ और निकल के आई है जो 15 दिन अच्छे वहाँ रहा, उस वो उनका कहना है कि जैसे ही ये पता चला कि मम्मी नोएडा से यहाँ आने वाली हैं, हुँ। वैसे ही उसने यहाँ पे फिर लड़ाई करी और फिर भाग गया। उनका कहना ये है, अक्षय कुछ और कहना है। इससे पहले एक बात भी हुई थी कि मैंने आपका भी जो इंटरव्यू उसमें देखा कि मम्मी ने मुस्कान को वीडियो कॉल पे उल्टा-सीधा बोला। ये चीज़ ये सरासर गलत है। बेड की बात है, हम वो बगल में बैठे थे तो जाके लग गई थी अच्छे की, एक्सीडेंट हुआ है। लग गई थी तो मम्मी ने एक बात बोली, पता है भैया मैंने आपसे पहले ही बोली कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मम्मी ने एक बात बोली, "हैगी जाकी मन की।" ये बात मम्मी ने मुस्कान के लिए बोली। मतलब जो उसने आरोप लगाया है कि हाँ, मेरी बुराई हो रही थी, उसमें क्या ये बोला था? 1% बाकी बात नहीं हुई, बस कह रही थी तू छोड़ दे तो सुधर जा, है ना? अगर तेरे जे कर्म रहे तो ऐसे रहे। वो तो भैया हर माँ अपनी लड़के को बोलती है, सीधी बात है। हैं? कोई नहीं तो फिर वो अपनी वाइफ़ ही करने लगा। तो इस बीच में मम्मी ने एक बात ज़रूर बोली कि हैगी बाकी मन की, ये बात बोली। हम सामने थे, बाकी ये मतलब बेचारी का रोल प्ले करके बोलती है ना, ये बोला बंड ऐसे, कुछ भी नहीं। जब मम्मी के लिए वो है ही नहीं कुछ तो उसके बारे में बात क्यों करेंगी? सीधी बात है। हैं? कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी। बाकी बात ये बात सही है कि मम्मी आ गई हैं, उसके बाद अच्छा है। लेकिन मम्मी आ गई 14 तारीख को, ये आया 17 तारीख को। उसका ये आरोप है कि